करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दूध भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामिना अस्सलाम वालेकुम। दूध इब्राहिमी का सफ़र नसीब वाले को नसीब होता है। दूध इब्राहिमी वो खूबसूरत तो मोहतर अल्फाज का गुलदस्ता है जिसमें कायनात को समो दिया गया है। दूध इब्राहिमी वो मकबूल दूशिफ है जिसके बोल मेरे प्यारे आका खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अदा हुए हैं और इस वाक़या को 1450 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। दूध का सिलसिला फैज़ जो सदियों पहले चला था, आज भी तमाम मुसलमान अपनी फ़र्ज नमाजों में सुन्नत, वितर और नवाफिल के अंदर दूध इब्राहिमी को पढ़ रहे हैं। दूध इब्राहिमी वो मकबूल वो महबूब तौसीफ़ है जिसकी कबूलियत की गारंटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हमें वादे तौर पर मिलती है। ये वो महबूब अमल है जो अल्लाह ताला इस बंदे को अता करता है जिसको वक्त लगना होता है, जिसको इज्जत मिलनी होती है, जिसे रब ने ताज पहनाने होते हैं, जिसे शान व शौकत देनी होती है, जिसे सुकून देना होता है, जिसे रूहानियत की रमज़ें मिलनी होती हैं, जिस खुश नसीब को आफियत मिलनी होती है, उसे दूध इब्राहिमी से मोहब्बत अता होती है, उसे दूध इब्राहिमी से लगाव अता होता है, उसे दूध इब्राहिमी का बीज नसीब होता है। सुबहान अल्लाह। जब बाग जागने होते हैं तो ये निशानी है कि इसका दिल, इसका दिमाग दूध इब्राहिमी की तरफ मुतवज्जा होता है। फैज़ के ज़राइब की शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं, कभी किसी किताब के बहाने, कभी किसी बयान के बहाने, कभी किसी बोल के बहाने, कभी किसी वाक़े के बहाने, कभी किसी मुशाहदे के बहाने दूध इब्राहिमी की तरफ उसे मुतवज्जा किया जाता है, उसे तौफीक दी जाती है और दूध इब्राहिमी इसकी ज़ुबान पर जारी हो जाता है। सुभान अल्लाह। पाकिस्तान के मरूफ शहर से एक बेटी बताती हैं कि मैंने जब दूध इब्राहिमी की फजीलत सुनी, इसके वाक़े सुने, इसके मुशाहदात सुने, तो मुझे शौक़ हुआ कि मैं भी दूध इब्राहिमी को पढ़ूं और इसके समारात, इसके कमालात, इसके मुशाहदात पाऊं। वो बताती हैं कि रात को सोने से पहले मैं एक तस्बीह दूध इब्राहिमी की पढ़ने लगी और मेरा ये मामूल बन गया। मैं रोज़ाना एक तस्बीह दूध इब्राहिमी की पढ़ती और इसके बाद नींद की वादियों में चली जाती। कोई 3-4 हफ्ते के बाद ख्वाब के अंदर मुझे इशारे होने लगे, मुझे मालूमात होने लगी, आने वाले वक्त के बारे में पता लगने लगा और मुझ पर ये चीज़ें खुलने लगी कि इस तरह के मामला होने लगे हैं और बाद में वो मामला बिल्कुल इसी तरह होते जैसा कि मैंने ख्वाब में देखा था। सुभान अल्लाह। इतनी जल्दी मुझे इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। इसी शौक़ को लेकर मैंने दूध इब्राहिमी की तादाद बढ़ा दी और मैंने रोज़ाना 313 बार दूध इब्राहिमी पढ़कर सो जाती। दूध इब्राहिमी पढ़कर मुझे अच्छा महसूस होता, दूध इब्राहिमी पढ़कर मुझे सुकून महसूस होता। दूध इब्राहिमी मेरे अंदर उतर रहा था, दूध इब्राहिमी से मेरी मोहब्बत बढ़ रही थी। इसको पढ़ते हुए मुझे कुछ ही दिन हुए थे कि मेरी आंखों से पर्दे हटने लगे और मुझे बहुत कुछ दिखाई देने लगा कि मैं हैरान थी। चमकते हुए सफ़ेद मोती मुझे नजर आते जो मुख्तलिफ साइज़ के होते, कभी बड़े कभी छोटे, कुछ ऐसे ही शीशे के पत्थर भी नजर आते जिसके अंदर सब्ज़ रोशनी होती थी, कभी सुर्ख फूल भी नजर आते। मेरे लिए सब इतना अचानक था कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना जल्द मुझे रिजल्ट मिल रहा है और मैं खुश भी थी, मैं हैरान भी थी। दूध इब्राहिमी का सिलसिला चलता रहा। मैंने दूध इब्राहिमी पढ़ने में नागा ना किया। मेरी ये आदत, मेरा ये मामूल में शामिल हो गया और मैं रोज़ाना 313 बार की बजाय 500 बार दूध इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। रोज़ाना मैं 500 बार दूध इब्राहिमी पढ़ती और सो जाती। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैंने देखा कि मेरे ख़ानदान में मेरा रिश्तेदार है जो मेरा दुश्मन है और इसने अपनी दुश्मनी का बाकायदा इजहार किया और वाजिया मैंने इसके मामलात को देखा जिससे ज़ाहिर हो गया कि वो हमारा दुश्मन है और हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है, हमें काटा चाहता है। और इसका चेहरा मैंने वादे तौर पर देख लिया। वो शरारती था, वो मकार था, वो सालम था, लेकिन इसकी कोशिश के बावजूद इसका वार हम पर ना चल सका। मैंने देखा दूध इब्राहिमी की बरकत से इसी का शर इसकी तरफ लौटा दिया गया। दूध इब्राहिमी की बरकत से मुझे ये नेमत मिली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इजाफा हुआ। मैं अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रोती रहती।
اور دودھ ابراہیمی پڑھتے رہتے۔ دودھ ابراہیمی کی برکت سے میں بہت زیادہ آپ سے کی زیارت کی طلب رکھنے لگی۔ اس دودھ پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بابرکت سے 3 بار نوازا۔ سبحان اللہ۔ مجھے صرف نعمتیں مجھے دودھ ابراہیمی کی برکت سے ملی۔ دودھ ابراہیمی وہ گارنٹی شدہ عمل ہے جو مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے، اور ایسا قبول ہے اس کے قبول نہایت شاندار ہے، اس کا رزلٹ باکمال ہے۔ اس دودھ شیف سے جو ثمرات ملتے ہیں، اس دودھ سے جو رزلٹ ملتا ہے وہ جلد ملتا ہے، بہترین ملتا ہے اور زبردست ملتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ خود بھی دودھ ابراہیمی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی دودھ ابراہیمی کی طرف متوجہ کریں، اور اس دودھ شیف کو اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے وقت کے اندر، اپنے محافل کے اندر، اپنی تنہائیوں کے اندر شامل کریں۔ انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کی نعمتیں، ثمرات، برکتیں آپ کو مل کر رہیں گی، اور یہ پکی خبر ہے۔ یہ ایک بیٹی کا مشاہدہ تھا دودھ ابراہیمی کے بارے میں۔ میں نے آپ کو ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ دودھ ابراہیمی کی برکت کا اس نے اظہار کیا تھا جو انہوں نے اپنے الفاظ میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دودھ ابراہیمی کو وقت دیں اور دودھ ابراہیمی کو محبت سے، ادب سے، یقین سے پڑھیں، اور وہ تمام ثمرات پائیں، وہ تمام برکات پائیں جو اس بیٹی نے بتائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم دودھ ابراہیمی کے ورد میں صرف کریں، تاکہ بھی ہمیں بھی وہ ثمرات، وہ برکتیں حاصل ہوں جو اس بیٹی کو حاصل ہوئی تھیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بابرکت سے بھی نوازا جائے انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ درود اسلام پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی نشریات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔